वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में आज का जो टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया ना वह आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वह दिया गया किनके द्वारा? लिनेयस के द्वारा। और लिनेयस को ही कहा जाता है क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टम। लिनेयस साहब के द्वारा दिया गया और इन्हें कहा गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टम। और इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। और कब किया? तो 1758 में। 1758 में जाकर के दो किंगडम्स में पूरे ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया और एक का नाम दिया प्लांटाई और दूसरे का एनिमेलिया। दो भाग में प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांटाई किंगडम एंड एनिमेलियाई किंगडम, टू क्लासिफिकेशंस देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? लिनेयस। ओके। और लिनेयस के बाद आपको लिनेयस ने जो दिया क्लासिफिकेशन जो दिया इसमें प्लांटाई और एनिमेलिया। प्लांटाई किंगडम में आपको आते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, फाइलम। और वहीं आपका एनिमेलिया किंगडम में इन्होंने रखा किसे? रखा सोलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्स, मोलस्का, नेमेथीहेल्मिन्स, एनिलिडा, इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा फाइलम को इन्होंने रखा। लेकिन इससे साइंटिस्ट लोग संतुष्ट नहीं हुए, अभी और रिसर्च जारी है। सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद फिर एक नया क्लासिफिकेशन आया और अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने दिया अर्नस्ट हैकेल साहब ने 1866 में। और इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया और वो जो किंगडम इन्होंने ऐड किया अर्नस्ट हैकेल साहब ने, इनके द्वारा ऐड किया हुआ किंगडम है प्रोटिस्टा। इन्होंने कौन सा किंगडम ऐड किया? तो प्रोटिस्टा। प्लांटाई और एनिमेलिया तो था ही, एक नया किंगडम इन्होंने ऐड कर दिया और वो हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी भी कंटिन्यू काम जारी है। तो लिमिटेशंस भी हैं आपको इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस में भाई कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो सेपरेटेड नहीं थे और बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो थे वो एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हुए थे। अब इसके चलते क्या हुआ ना कि कहा भाई कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म्स एक ही किंगडम में है या कुछ अच्छा नहीं है, तो चलो भाई कुछ और क्लासिफाई करो। और इसको और सिंप्लीफाई किया गया और क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया गया। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वह आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नया आया। और यह जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये देने वाले साइंटिस्ट कौन है? कॉपलैंड। इसको दिए कॉपलैंड साहब ने 1956 में। और कॉपलैंड साहब का फुल नेम क्या है? कॉपलैंड साहब का फुल नेम है हर्बर्ट फॉल्कनर कॉपलैंड। और इनकी जीवन काल है 1902 से 1968। और इन्होंने 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है। तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। यहां इन्होंने एक नया टर्म दिया, क्या? मोनेरा। यहां इन्होंने नया टर्म क्या दिया? मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो है यह क्रिएट किया गया किसके द्वारा? कॉपलैंड के द्वारा। कॉपलैंड साहब ने एक नया टर्म डाला, क्या? मोनेरा। माने हर साइंटिस्ट आ रहा है और एक नया किंगडम ऐड कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉपलैंड साहब ने मोनेरा किंगडम दिया है। अब फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ। तो इसके बाद आपको नया जो सिस्टम अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है, जो सर्वमान्य है, वह है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यह जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है यह प्रपोज किया गया किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा इन 1969 में। R.H. विटेकर साहब के द्वारा 1969 में यह फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। और विटेकर साहब ने भी एक नया किंगडम लाया। और इन्होंने कौन सा किंगडम लाया? फंजाई। विटेकर साहब ने एक नया किंगडम लाया, वो किंगडम है फंजाई। कौन सा किंगडम? तो याद रखेंगे कि विटेकर साहब ने
फंजाई किंगडम इंट्रोड्यूस किया, और इनको ने जो क्लासिफाई किया वो निम्न 5 कारण से। फर्स्ट इनका जो आधार था वह था सेल स्ट्रक्चर, सेकंड बेस जो था वह था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इन 5 आधार पर, इन 5 बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कौन कौन बेसिक सिस्टम है इनका? मेन क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का? इनका मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, चलो बोलो। फर्स्ट हो गया सेल स्ट्रक्चर, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, ये 5 आधार पर इन्होंने क्या किया, कौन कौन सा दिया? इन्होंने कहा फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटाई, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ एनिमेलिया। और ये विटेकर साहब के द्वारा कौन सा किंगडम लाया गया? तो फंजाई। ओके।